स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। दोस्तों, दुनिया भर के कई देशों में एक से बढ़कर एक गगनचुंबी इमारतें हैं। बेहतरीन आर्किटेक्ट का नमूना ये हाई राइज बिल्डिंग्स मानो बादलों को छूती हुई नजर आती हैं। आज चाइना के शंघाई टावर से लेकर यूएस के वन वर्ल्ड ट्रेड सेंटर तक दुनिया के अलग अलग कोनों में कई अमेजिंग बिल्डिंग्स मौजूद हैं। लेकिन हाई राइज बिल्डिंग की लिस्ट में सबसे टॉप पर है दुबई का बुर्ज खलीफा। 828 मीटर्स यानी 2716.5 फीट टॉल बुर्ज खलीफा जनवरी 2010 में बनकर तैयार हुआ था, जो तब से लेकर अब तक इस लिस्ट में टॉप पर बरकरार है। इसी तरह 2015 में बनकर तैयार हुआ चाइना का शंघाई टावर दूसरे नंबर पर है, जिसकी हाइट 632 मीटर यानी 2073 फीट है, जबकि थर्ड नंबर पर सऊदी अरेबिया का मक्का रॉयल क्लॉक टावर है, जो 2012 में बनकर तैयार हुआ था और इसकी हाइट 601 मीटर यानी 1972 फीट है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इंडिया में भी एक स्काई स्क्रैपर बनने जा रहा है? वैसे तो इस लग्जूरियस इंफ्रा प्रोजेक्ट का कंस्ट्रक्शन साल 2007 में शुरू हो गया था, लेकिन हर बार किसी न किसी ऑब्स्टिकल की वजह से आज दिन तक इसका कंस्ट्रक्शन वर्क कंप्लीट नहीं हो पाया है। हम बात कर रहे हैं इंडिया की अपकमिंग टॉलेस्ट बिल्डिंग पैलेस रॉयल की, जो माया नगरी मुंबई में बनने जा रहा है, जिसका काम मुंबई के वर्ली में चल रहा है। इसका बेसिक स्ट्रक्चर और फ्लोर्स बनकर तैयार हो चुके हैं, लेकिन फिनिशिंग वर्क अभी भी इनकम्प्लीट है। पर अब माना जा रहा है कि जल्दी ये बिल्डिंग कंप्लीटली रेडी हो जाएगी। आज के डिस्कशन में हम इंडिया की बुर्ज खलीफा कहे जाने वाली पैलेस रॉयल बिल्डिंग की बात करेंगे, जहां इस वीडियो के माध्यम से हम इससे रिलेटेड सभी एस्पेक्ट्स को जानने का प्रयास करेंगे। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। दोस्तों, यूपीएससी की तैयारी करने के लिए आपको बहुत सारे ऑनलाइन बैचेस मिलेंगे, पर आखिरकार क्यों स्टडी IQ का यूपीएससी प्रीलिम्स टू इंटरव्यू लाइव बैच उसमें से बेस्ट है? दोस्तों, इन बैचेस में आपको 1000+ आवर्स का लाइव कंटेंट डिलीवर किया जाएगा। आपकी तैयारी को पिन पॉइंट फोकस रखने के लिए क्रिस्प नोट्स दिए जाएंगे। किसी भी समय आपके डाउट्स को क्लियर करने के लिए 1-to-1 मेंटोरशिप का फीचर भी आपके पास रहेगा। प्रीलिम्स के लिए प्रैक्टिस क्वेश्चंस, मेंस के आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, और उसके बाद जो भी स्टूडेंट्स प्रीलिम्स 2024 क्लियर करेंगे उन्हें स्टडी IQ कैंपस में बुलाकर अगले 4 महीनों के लिए मेंस रेसिडेंशियल प्रोग्राम के अंडर रिगरस प्रिपरेशन कराई जाएगी बिना किसी एडिशनल कॉस्ट के। और दोस्तों, ये सब कुछ आपको मिलेगा मात्र और मात्र 29,999 के सुपर डिस्काउंटेड प्राइस पे, अगर आप AG लाइव कूपन कोड यूज करते हैं। दोस्तों, 11 अगस्त को स्टडी IQ के प्रीलिम्स टू इंटरव्यू बैचेस इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज में लॉन्च होने जा रहे हैं। इन बैचेस में क्लासेस की टाइमिंग मॉर्निंग 8 AM रहेगी। तो आप भी AG लाइव कूपन कोड यूज करिए और पूरे देश के यूपीएससी एस्पिरेंट्स के साथ कहिए कि अब तैयारी हुई अफोर्डेबल स्टडी IQ के साथ। इन बैचेस से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन और पिन्ड कमेंट में मिल जाएंगी। दोस्तों, ब्यूटीफुल मॉन्यूमेंट से लेकर हिस्टोरिक फोर्ट्स तक इंडिया हमेशा से ही स्प्लेंडेड आर्किटेक्चर की होमलैंड रहा है। एंशिएंट आर्किटेक्चरल नॉलेज और ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस की वजह से इंडियन इंजीनियर्स ने दुनिया को कई अमेजिंग मार्वल्स दिए हैं। लेकिन जब बात मॉडर्न स्काई स्क्रैपर्स की आती है तो इस मामले में इंडिया पिछड़ता हुआ नजर आता है। अब वैसे तो इंडिया की फाइनेंशियल कैपिटल कही जाने वाले मुंबई में कई हाई राइज बिल्डिंग्स मौजूद हैं, लेकिन वर्ल्ड के टॉलेस्ट बिल्डिंग की लिस्ट में अभी भी मुंबई की कोई भी बिल्डिंग नजर नहीं आती। लेकिन शायद अब ये कहानी बदलने वाली है। दरअसल इंडिया का लग्जूरियस इंफ्रा प्रोजेक्ट पैलेस रॉयल दुनिया की हाई राइज बिल्डिंग से मुकाबला करता हुआ नजर आएगा। बांद्रा वर्ली सी लिंक और दूसरे कई प्रोमिनेंट लैंडमार्क्स के ग्रैंड व्यू के साथ मैजेस्टिक पैलेस रॉयल श्रीराम मिल्स कंपाउंड के 5 एकर्स में बनाया जा रहा है। असल में इस एरिया में पहले कई टेक्सटाइल मिल्स हुआ करती थी, जो बाद में बंद हो गईं। उसके बाद इन जमीनों पर पास्ट कपल ऑफ डिकेड्स में कई मेगा हाउसिंग कॉम्प्लेक्सेस, मॉल्स, एंटरटेनमेंट जोन्स और कमर्शियल प्लाजाज डेवलप हुए। अब श्रीराम ग्रुप ने भी अपने श्रीराम मिल्स कंपाउंड पर इंडिया की टॉलेस्ट बिल्डिंग बनाने का फैसला किया और उसका नाम पैलेस रॉयल रखा गया। इस बिल्डिंग में टोटल 72 फ्लोर्स बनाने की प्लानिंग है। देश की टॉलेस्ट रेसिडेंशियल स्काई स्क्रैपर में 160 हाई एंड अपार्टमेंट्स बनाए जा रहे हैं। मुंबई के वर्ली में बन रहा पैलेस रॉयल इंडिया का वन ऑफ द मोस्ट फेमस रेसिडेंशियल हाई राइज टावर प्रोजेक्ट है। इसकी हाइट 320 मीटर यानी 1050 फीट है। पैलेस रॉयल में वर्ल्ड लेवल का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाना है। इसमें लग्जरी फ्लैट्स, स्विमिंग पूल और सिनेमा जैसी लग्जूरियस फैसिलिटीज अवेलेबल हैं। इस बिल्डिंग का जब काम शुरू हुआ था तो उसको लेकर बिलियनियर्स और बॉलीवुड स्टार्स में काफी क्रेज देखने को मिला था। उनकी ये पहली पसंद बन गया था, क्योंकि वो चाहते थे कि वो मुंबई की स्काईलाइन से
परफेक्ट स्प्लेंडर लाइफ एंजॉय कर सकें। यदि पैलेस रॉयल में फ्लैट्स की कीमतों की बात करें तो मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 2013 में एक फ्लैट की मात्र बुकिंग प्राइस 27 करोड़ के आसपास थी। वहीं मौजूदा वक्त में चीपेस्ट फ्लैट की कॉस्ट 40 करोड़ रुपीस बताई जा रही है। दोस्तों, पैलेस रॉयल का जब काम शुरू हुआ तो उसको लेकर बायर्स में काफी उत्साह देखा गया। वहीं इसका कंस्ट्रक्शन वर्क भी काफी जोर शोर से चल रहा था। 2005 में इसके कंस्ट्रक्शन के लिए परमिट्स ग्रांट किए गए और इसका कंस्ट्रक्शन 2007 में शुरू हो गया। बताया जाता है कि 4000 लेबर्स इस प्रोजेक्ट में काम कर रहे थे। 2012 तक इस बिल्डिंग का टॉप फ्लोर बन चुका था, लेकिन उसी साल 2012 में इस बिल्डिंग के अगेंस्ट कई PIL यानी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशंस फाइल किए गए। NGOs जैसे कि जनहित मंच और UHRF दिल्ली द्वारा मल्टीपल पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन लॉसूट्स फाइल किए गए। मामला कोर्ट पहुंचा और इस बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन पर रोक लगा दी गई। बाद में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया द्वारा अक्टूबर 2019 में इन लिटिगेशंस को डिस्पोज किया गया। अपने जजमेंट में एपेक्स कोर्ट ने कहा कि लॉसूट्स में लैक ऑफ कंसिस्टेंसी है, जिसकी वजह से इस केस को डिस्पोज कर दिया गया। लेकिन श्रीराम अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड SRUIL द्वारा प्रमोटेड पैलेस रॉयल प्रोजेक्ट इन मल्टीपल PILs की वजह से काफी लंबे समय तक रुका रहा। प्रोजेक्ट में कई तरह के ऑब्स्टिकल्स की वजह से प्रोजेक्ट की कॉस्ट बढ़ती गई। वहीं SRUIL को नए बायर्स भी नहीं मिल रहे थे। लेकिन 2009 में जब पैलेस रॉयल ने सुपर डीलक्स फ्लैट्स बुक करना शुरू किए तो बायर्स में इंडिया के हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स, जिनमें बिजनेसेस, ग्लैमर वर्ल्ड, प्रोफेशनल्स और NRIs जैसे बिग नेम शामिल थे। स्टार्टिंग में ही पैलेस रॉयल के करीब 80% फ्लैट सोल्ड आउट हो गए। हालांकि एक बार फिर वेरियस फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स के चलते प्रोजेक्ट का काम फिर से रुक गया, जहां बृहन मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन यानी BMC को प्रोजेक्ट में सीरियस लैप्सेस और इलीगल कंस्ट्रक्शन की बात पता चली, जिसने 2012 में फिर प्रोजेक्ट के प्रोग्रेस पर ब्रेक्स लगा दिए, जबकि प्रोजेक्ट को इसी साल फुली कंप्लीट किया जाना था। डिलेज और कोर्ट केसेस से परेशान होकर फ्लैट बायर्स ने इस कंट्रोवर्शियल प्रोजेक्ट में लंबे समय से फंसे अपने 1200 करोड़ रुपए के कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट को रिकवर करने के लिए पैलेस रॉयल मेंबर्स एसोसिएशन का फॉर्मेशन किया। बायर्स अपना पैसा वापस करने के लिए दबाव देने लगे। इस बीच एक दिन प्रोजेक्ट के प्रमोटर श्रीराम अर्बन इंफ्रा को बैंकरप्ट डिक्लेयर कर दिया गया। दरअसल SRUIL ने इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड IHFL से लोन लिया हुआ था। इस वजह से इंडिया बुल्स ने इस प्रोजेक्ट को ऑक्शन कर दिया। IHFL ने 26 जून 2019 को ऑनेस्ट शेल्टर्स प्राइवेट लिमिटेड को लैंड और अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग का ऑक्शन किया और मात्र 705 करोड़ रुपए में इस नई कंपनी ने इस टावर को खरीद लिया। इस तरह इस प्रोजेक्ट के नए प्रमोटर ऑनेस्ट शेल्टर प्राइवेट लिमिटेड बन गई। इस नई कंपनी ने इस प्रोजेक्ट को 2022 तक करने की बात कही थी, लेकिन अभी भी इसका कंस्ट्रक्शन वर्क कंप्लीट नहीं हो पाया है। बताया जा रहा है कि इस बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन में अब तक 3000 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं। दोस्तों, ये बिल्डिंग टाइम टू टाइम चर्चा में रही है। इस प्रोजेक्ट का फाउंडेशन रखने वाले शख्स का नाम है विकास कसलीवाल, जो कि एक रियल इस्टेट डेवलपर हैं और श्रीराम अर्बन इंफ्रा के प्रमोटर भी रह चुके हैं। लास्ट ईयर विकास कसलीवाल ने महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे को एक लेटर लिखा था। कसलीवाल ने अपने लेटर में एलिगेशन लगाया था कि इस बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन में 1000 करोड़ रुपए का स्कैम हुआ है। कसलीवाल ने चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे को लिखे हुए लेटर में दावा किया कि पैलेस रॉयल बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन में स्टेट गवर्नमेंट और ग्रेटर मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को रेवेन्यू का बड़ा लॉस हुआ है। हालांकि कसलीवाल के इस एलिगेशन पर आगे क्या हुआ और गवर्नमेंट ने क्या एक्शन लिया, इस पर कोई खास अपडेट नहीं मिली है। दोस्तों, इंडिया का फाइनेंशियल कैपिटल मुंबई टॉल बिल्डिंग्स के मामले में देश में टॉप रैंक पर है। इंडिया की करीब 77% टॉल बिल्डिंग्स मुंबई में लोकेटेड हैं। मुंबई में करेंटली 5600 ऐसी टॉल बिल्डिंग्स हैं जिनकी हाइट 150 मीटर से ज़्यादा है। लेकिन पैलेस रॉयल अपने कंप्लीशन के बाद इस कड़ी में एक नया माइलस्टोन साबित होगी। लेकिन इस माइलस्टोन के कंप्लीट होने से पहले अभी कई सारे ऑब्स्टिकल भारत के इस सबसे लग्जूरियस प्रोजेक्ट के सामने खड़े हैं। इस प्रोजेक्ट को लेकर आपका क्या ओपिनियन है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और इसी के साथ आज के वीडियो को हम यहीं विराम देते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।